जब भी मार्केट ऐसी रेंज को ब्रेक करे यहाँ पे, जब जाके उनके वो प्रॉफिटेबल होना स्टार्ट करता है। ये जो मैं रूल्स सिखा रहा हूँ, ये जो 7 पॉइंट आपको दिख रहे होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए। मतलब आपकी लाइफ में जो वैल्यू एड होगी ना, इन 7 कॉन्सेप्ट पे प्रॉपर काम करने पे और इनको डीपली समझने के बाद में जो ग्रोथ है ना, ओरिजिनल जो ट्रेडिंग में ग्रोथ है वो फिर देखने को मिलेगी। क्योंकि ट्रेडिंग में एक रूल्स होता है, उसे प्रॉपर अपने माइंड में डेवलप करना पड़ता है, स्किल के थ्रू सेट हो जाती है ना ये सारी चीज़ें, जब ऑटोमेटिक अपन प्रॉफिट में आना स्टार्ट हो जाते हैं। पूरा गेम चार्ट का ही नहीं होता, और भी बेसिक, बहुत से बेसिक ऐसे है जो कि आपको सीखना बहुत बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब जाके आप वो जो प्रॉफिट है ना उसको संभाल पाओगे, प्रॉफिट होगा भी सही, ये रूल्स जो बता रहा हूँ इनसे, और इसको संभाल पाओगे, मतलब अपने पास में रख पाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका ध्यान रखना। नंबर बाई नंबर हर चीज़ में आपको तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अपन है ना, पहले रूल्स पे आते हैं कि ड्राइंग शीट का मतलब होता है कि एक आपके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कैसे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी रोल है। ये हो गया आपका एक पेपर, ठीक है, आपके पास एक बुक रहेगी जिसमें कॉन्सेप्ट रहेगा। यहाँ पे पहले डेट आएगी कि क्या डेट है, ठीक है, ये वाली ये जो डेट है ये डेट रहने वाली है। उसके बाद में आएगा यहाँ पे कौन सा इंडेक्स है, ठीक है, यहाँ पे आ गया इंडेक्स जो है वो इंडेक्स आ गया। यहाँ पे आ गया आपका कि मैंने आज कितनी ट्रेड ली, मैंने 2 ली या 3 ली, ठीक है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट रहेगा कि यहाँ पे मैंने एक तो ली सी टाइप में, ये सी में, ये पी में मैंने 2 ट्रेड ली, ये हो गई आपकी। और यहाँ पे टोटल आएगा कि मैंने टोटल यहाँ पे 3 ट्रेड ली आज, ये हो गया। उसके बाद में यहाँ पे आएगा टाइम कि मैं 10:15 पे ट्रेड ले रहा हूँ। यहाँ पे आएगा क्लोज, ट्रेडिंग क्लोज टाइम, मतलब जो कैपिटल वो अकाउंट है वो 18 पे, जैसे आपने एंट्री बनाई 15 पे, यहाँ पे क्लोज कर दिया 18 पे, ये आ गया बॉक्स। यहाँ पे आपको कॉल आ गया, पुट आ गया, आपको पता चल रहा है। और यहाँ पे आपको यस का ऑप्शन देना है कि मैंने सही ट्रेड की, सारे रूल्स फॉलो किए। और यहाँ पे अगर मैंने नहीं की, ये एक बॉक्स रहेगा, अगर आपने गलती की तो यहाँ पे क्रॉस करना है, ठीक है। ये एक बैलेंस शीट होनी चाहिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 ये 5 दिनों का जो आपका डेटा है ये आपके पास रहना चाहिए कि मैं ऐसे ट्रेड ले रहा हूँ, कॉल ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ, इतने टाइम का डिफरेंस है। और ये कॉन्सेप्ट है, कॉल ले रहा हूँ, पुट ले रहा हूँ, कितने कितने टाइम में ट्रेड ले रहा हूँ, 3 ही ट्रेड लेनी है, कितना भी लॉस हो। ये चीज ऐसी खतरनाक आपकी लाइफ में वैल्यू एड करेगी, आप खुद ये फील करोगे यार ये क्या चीज सिखा दी मैंने भैया ने, ठीक है। ये हो गया आपका पहला रूल। ये से 5 दिन का डेटा आपके पास रहना चाहिए कि ये हो रहा है। इसकी बहुत खतरनाक वाली आपकी लाइफ में वैल्यू एड होगी जब आप ये 5 चीजें देखोगे कि यार बोस मैं 5 दिन में क्या कर रहा हूँ। मैं जैसे 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख को ये ट्रेड कर रहा हूँ, इस इंडेक्स में ट्रेड कर रहा हूँ। यहाँ पे 2 इंडेक्स में काम कर रहे हो तो 2 लिखो, एक इंडेक्स में काम कर रहे हो तो 1 लिखो, यहाँ पे सेंसेक्स लिख लो, यहाँ पे निफ्टी 50 लिख लो, एक में कर रहे हो तो 1 लिख लो, ठीक है। उसके बाद में ये देखो कि मैं कॉल में 1 ट्रेड ले रहा हूँ, 2 ले रहा हूँ, पुट में 1 ले रहा हूँ या 2 ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे टोटल कितनी ट्रेड ले रहा हूँ, जब आप ये देखोगे मैं 3 ट्रेड ले रहा हूँ, जो तुम्हारी लाइफ में गेम चेंज होगा ना, चक्कर जाम वाला कॉन्सेप्ट रहेगा। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद में टाइम, यार मैं कितने टाइम में ट्रेड ले रहा हूँ, मतलब मेरी ट्रेड 2-2 मिनट में तो नहीं हो रही है। यहाँ पे 1 मिनट में फिर ट्रेड ले ली, फिर दूसरे मिनट में ट्रेड ले ली, फिर तीसरे मिनट में ट्रेड ले ली। ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए, मतलब आपकी तीनों ट्रेड का ना टाइम रहना चाहिए। यहाँ पे एक ट्रेड इतने टाइम पे ली, एक ट्रेड इतने टाइम पे ली, बहुत खतरनाक रिजल्ट आएगा, इसका ध्यान रखना। यहाँ पे आपको आज सारे डिसिप्लिन रूल्स फॉलो किए या नहीं किए, अगर नहीं किए तो क्रॉस, किए तो यस। ये जब 5 दिन का डेटा बना के तुम देखोगे ना, तुम्हारी पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। इस लेवल का गेम चेंज वाला माइंडसेट फील होगा तुम्हें खुद को लगेगा ये क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, ऐसा क्या मैंने मतलब क्या सीख लिया है। जब तुम ये 5 दिन की बैलेंस शीट बनाओगे ना, ये कॉन्सेप्ट याद कर लो मैंने क्या समझाया है, ठीक है। देखो दूसरा कॉन्सेप्ट आता है मनी मैनेजमेंट का। मनी मैनेजमेंट का मतलब है कि आपके पास हो गए 1 लाख रुपए, ये आपके पास है 1 लाख रुपए, ठीक है। ये आपने कैपिटल डाल दी। अब आपका मनी मैनेजमेंट रहने वाला है कि यार बॉस मैं दिन की 3 ट्रेड लूंगा, तो एक ट्रेड में मेरे जो लॉस है ना वो रहने वाला है 750 रुपये। एक ट्रेड में मेरा 750 का लॉस है मेरा, और जो मेरा टारगेट रहेगा ना वो रहेगा मेरा 1500 रुपये का। ये आपका, इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। ये आपका 1500 का प्रॉफिट रहेगा, ये लॉस रहेगा। अगर दिन की तुम 3 ट्रेड लॉस की करोगे ना तो तुम्हारे जो लॉस होगा वो होगा 2250 रुपये का, ठीक है। और अगर तुम 3 ट्रेड प्रॉफिट की करोगे तो तुम्हारे प्रॉफिट होगा 4500 रुपये का। ये 45 होगा आपका होगा प्रॉफिट, ठीक है। अब इसमें क्या फायदा हो रहा है कि मार्केट में जो ट्रेडिंग डेज रहते हैं ना वो होते हैं 21 डे, मान लो आप तो 22 होते हैं, 21 डे होते हैं। 21 डे में अगर तुम दिन की 3 ट्रेड करोगे ना, 21 दिन में तुम 63 ट्रेड करोगे टोटल, ठीक है। ये 63 ट्रेड मुझे याद क्यों है, ये 63 है क्योंकि मैं ये सारे कॉन्सेप्ट सीख के, समझ के, अप्लाई करके, सारे प्रैक्टिकल करके और आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, मेरी लाइफ चेंज हुई इनसे, है ना। अब इसमें
क्या करना है आपको, अगर आपकी 21 ट्रेड भी आपकी सही चल गई, ठीक है 21, और बाकी बची हुई ट्रेड कितनी हो गई 42, ठीक है 42 ट्रेड अगर आपकी गलत हुई, 21 ट्रेड भी आपकी सही हुई ना, तो आप यहाँ डे बरोबर में क्लोज करोगे। यहाँ पे बरोबर का मतलब है कि आपके जो खाते में 1 लाख रुपए है ना, वो 1 लाख रुपए ही आपके खाते में रहेंगे। ये चीज समझो, इसे कहते हैं अकाउंट मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। कि मतलब तुम ये देखो, जब तुम 42 ट्रेड लॉस कर रहे हो और ओनली फॉर 21 ट्रेड प्रॉफिट की कर रहे हो ना, लाइफ चेंज। इस गेम को समझो कि मनी मैनेजमेंट का बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ा खेल है। तो मनी मैनेजमेंट तुम्हें फॉलो करनी है। 1 लाख रुपए लगाने हैं, दिन की 3 ट्रेड फिक्स रहनी चाहिए, 63 ट्रेड मिलेगी आपको 21 दिन की, 42 ट्रेड तुम्हें लॉस करने को मिलेगी, फिर भी तुम बरोबर में रहोगे। ये समझो, अगर तुमने यहाँ पे 50-50 का भी स्कोर कर लिया, जैसे 63 की अगर 30 ट्रेड आपने प्रॉफिट की और 33 ट्रेड अगर आपने लॉस की ना, तो भी ये समझ लो तुम बहुत बढ़िया प्रॉफिट में रहने वाले हो। इसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। इस पे एक बढ़िया सी और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। यहाँ से बहुत खतरनाक लाइफ वैल्यू एड होगी तुम्हारी इस चीज की। ये मनी मैनेजमेंट हो गया। देखो यहाँ पे अपना 1 नंबर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया, दूसरे नंबर का कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। फिर रहता है स्टॉप लॉस फिक्स करना। अगर तुम्हारी ट्रेड है यहाँ पे, ये तुम्हारा प्रॉफिट है 30 पॉइंट का, ठीक है, और ये जो तुम्हारा लॉस है, ये लॉस है 15 पॉइंट का। ये जब फिक्स कब होगा, ये अभी चार्ट पे चल के बताऊंगा मैं। मतलब 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है तो लेना है, कैंडल बड़ी हो, दुनिया बड़ी हो, मैं बड़ा हूं या चार्ट बड़ा हो, फिक्स कर लो कि 15 रुपए से ज्यादा मैं इस ट्रेड को लॉस नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। जब आप 15 रुपए के स्टॉप लॉस खाओगे 5 या 10, तो आपको ये समझ में आएगा कि मुझे 15 रुपए का स्टॉप लॉस लेना है, तो मुझे ऐसी जगह एंट्री बनानी है जिसमें मेरे 15 का ही स्टॉप लॉस हो। मतलब जी, फिर उस सिचुएशन में आप ऑटोमेटिक सेट होना स्टार्ट हो जाओगे। 15 रुपए का स्टॉप लॉस मेरे ये रह सकता है, यहाँ ठीक है, यहाँ ठीक है। बहुत लाइफ चेंज होगी ये रूल्स अगर फॉलो करोगे तो, ठीक है। इसका अभी चार्ट पे और समझाऊंगा। अब आ गए अपन, तीसरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो गया। अब आ गए अपन चौथे कॉन्सेप्ट पे। ये आ गया चार्ट, ठीक है। चार्ट का मतलब है कि प्रॉपर एक एंट्री एग्जिट आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। प्रॉपर एंट्री एग्जिट का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल जैसे मार्केट इस रेंज में आ रहा है, देखो यहाँ से मार्केट ने यहाँ पे ओपन हुआ, मार्केट यहाँ से क्लोजिंग किया, इस रेंज में ओपन हुआ मार्केट, ठीक है। जैसे मार्केट में अपन ये लगाते हैं, यहाँ पे आपकी एंट्री है इस रेंज पे, तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स रहना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस इतना ही रहेगा, दुनिया कहीं भी जाओ मुझे मतलब नहीं है। और टारगेट कैसे फिक्स करोगे, ये मार्केट देखो आज ओपन होके इस रेंज में आके यहाँ से डाउनफॉल इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे तुम देखोगे एक सेलिंग जोन बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है और यहाँ पे एक सेलिंग जोन है। तो इस रेंज पे जब मार्केट आया ना, थोड़ा डीपली समझाने की कोशिश करता हूँ। अगर तुम देखोगे ये जो बॉक्स बना रहा हूँ ना मैं, ये जो बॉक्स बना रहा हूँ ना, इसके हाई पे बना रहा हूँ, देखो यहाँ पे बिल्कुल हाई बॉटम है, ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल हाई आ गया। अब तुम देखोगे तो मार्केट इस हाई के ऊपर जाके आया है, ये देखो इतना ऊपर जाके आया है, ये लिक्विडिटी ले रहा है। यहाँ पे लोगों की स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही है और लिक्विडिटी चाहिए, मार्केट को लिक्विडिटी ले रहा है। तो अपन चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे अपना जैसे एंट्री है ना, तो आपका स्टॉप लॉस फिक्स रहना चाहिए और टारगेट फिक्स रहना चाहिए कि बॉस मुझे इतने पॉइंट चाहिए। इस चीज को तुम 100 to 1% देना है, ठीक है। ये चीज मैंने आपको समझा दी है। अब आ गया मोस्ट डिसिप्लिन का गेम। डिसिप्लिन का मतलब होता है इस गेम में, देखो यहाँ पे अगर आपने सोच लिया मैं 3 ट्रेड लूंगा, तो भाई साहब मैं 3 ही लूंगा। दुनिया किसी भी कोने में जावे, मार्केट कहीं भी जावे, कुछ भी हो जाओ, मैं 3 से ज्यादा ट्रेड नहीं लूंगा। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि मैं 15 पॉइंट का अगर मैंने डिसाइड कर लिया ना स्टॉप लॉस लूंगा मैं, तो मैं लूंगा, दुनिया कहीं भी जाऊँ, ये 15 रुपए का स्टॉप लॉस लूंगा। अगर मैंने सोच लिया ना मैं 21 दिन तक ये रूल्स बनाऊंगा कि मुझे दिन में 3 ट्रेड लेनी है, 63 ट्रेड का कॉन्सेप्ट रहने वाला है, 75 क्वांटिटी रहने वाली है, और इनको मैं कुछ भी हो जाऊँ, दुनिया कहीं भी जाऊँ, घंटा ही में ये चेंज नहीं करूंगा। ये रूल्स फॉलो करने वाला हूँ। पूरे 21 दिन में पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। लिख के देता हूँ, लिख के, शुभम ट्रेडर तुम्हें लिख के देता है, पूरी लाइफ ही गेम चेंज हो जाएगी अगर इस रूल्स को तुमने फॉलो कर लिया तो। बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये। डिसिप्लिन का हो गया अपना कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी पे चलते हैं अपन। इस रेंज पे है ना, देखो मार्केट यहाँ पे ये बन रहा है एक रेजिस्टेंस। यहाँ पे क्या बन रहा है, ये रेजिस्टेंस बन रहा है। ये मार्केट में यहाँ पे बन रहा है सपोर्ट, ये रेंज में सपोर्ट बन रहा है। मार्केट क्या कर रहा है, यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। जब भी मार्केट ऐसी रेंज को ब्रेक करे, यहाँ पे ब्रेक कर रहा है, इस रेंज को ब्रेक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हें दिख रहा है ये ईएम है, ये रहा, ये अपना ईएमए है। कौन सा ईएमए है ये चीज देख लो तुम। एक तो लगाना है आपको ऊपर के साइड 9 और एक लगाना है ईएमए 15। यहाँ देखो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद में क्या करना है, जैसे मार्केट किसी भी रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ देखोगे तो मार्केट ने इस रेंज को ब्रेक किया है, यहाँ पे इस रेंज को ब्रेक किया है।
अब तुम यहाँ देखो कि एक पुल बैक बन रहा है, ये जो पुल बैक बन रहा है, पुल बैक बनने के बाद में और जब ये ईएमए के ऊपर रहना चाहिए, जब मार्केट आवे ना तो ईएमए के ऊपर रहना चाहिए, ईएमए को ब्रेक करता हुआ नहीं रहना चाहिए। जब ईएमए के ऊपर से मार्केट यहाँ से वापस उठे तो यहाँ पे एक बुलिश कैंडल देख के यहाँ पे एंट्री लेनी है आपको और 1:2 का आपका टारगेट रहेगा। देखो ये मार्केट में अपना कॉल का ऑप्शन हो गया, ठीक है। ये अपना क्या रह रहा है, इस रेंज में रह रहा है रेजिस्टेंस, इस रेंज में रह रहा है अपना पास सपोर्ट, इस रेंज में सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गया। इस दोनों रेंज में आपको मैं सेटअप जो है वो बता रहा हूँ, स्ट्रेटेजी। यहाँ पे मार्केट में पुल बैक बन रहा है, इसके साथ यहाँ पे मार्केट में पुल बैक बन रहा है। जैसे ही बुलिश कैंडल बनी, तो यहाँ अपनी रहने वाली है एंट्री 1:2 की। फॉर एग्जाम्पल ये 1:2 की एंट्री अपनी यहाँ एंट्री बन रही है। जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा अपना 15 रुपये, यहाँ फिक्स स्टॉप लॉस रहेगा 15 रुपये। जो टारगेट रहेगा वो रहेगा अपना 30 रुपये, ये अपना टारगेट रहने वाला है। और ये मैं अचीव करूंगा तो करूंगा, दुनिया कहीं भी जाऊँ मुझे मतलब नहीं है। ये स्ट्रेटेजी है, इस पे आपको थोड़ा सा डीपली काम करना पड़ेगा, मेरे साथ जुड़ के मेरे साथ रह के काम करना पड़ेगा। ये जो विक आ रही है ना यहाँ पे ये जो विक दिख रही है आपको, ये वाली ये जो विक दिख रही है ना, इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है। यहाँ पे आपको एक विक दिख रही होगी, ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है, ये आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है इस रेंज का, ठीक है, इस रेंज का। तो ये छोटा सा स्टॉप लॉस यहाँ से उठाओ, ये स्ट्रेटेजी है, इसको उठाओ, छोटा सा स्टॉप लॉस मिल गया, टारगेट बड़ा मिल गया। 1:2 का टारगेट, ये कॉन्सेप्ट रहने वाला है। मेरे हिसाब से ये तुम्हें चीज समझ में आ गई होगी और डीपली समझा दूंगा टाइम के साथ, ठीक है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी या कॉन्सेप्ट अपना क्लियर। अब आता है मेन सक्सेस मंत्र। देखो सक्सेस मंत्र का मतलब होता है कि किसी काम को डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। कंसिस्टेंसी एक ऐसी चीज है, 21 दिन तक फॉलो करोगे ना तो साइकोलॉजी ऐसी बिल्ड होगी, ऐसा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, ऐसा माइंडसेट बनेगा कि तुम्हारे सामने 2000 व्यक्ति बैठे हैं और अगर ये सारा रूल्स आपने फॉलो कर लिए, 21 दिन का बहुत बड़ा रूल्स होता है, मोटा सबसे पहले रहता है 3 दिन आपने ये रूल्स फॉलो कर लिए ना, फिर आपको दूसरा स्टेप मिलता है 21 दिन तक। अगर 21 दिन तक ये रूल्स आपने फॉलो कर लिए ना, जो माइंडसेट बिल्ड होगा ना आपका, आप चक्के जाम सिस्टम हैंग वाला माइंडसेट बिल्ड होगा। तुम कहोगे ये क्या चीज़ मेरे लाइफ में डेवलप हो रही है। जो अकाउंट रहेगा 1 लाख का, आपका पैसा ऐसे सेफ रहेगा, आपको फील आएगा कि मैं सिस्टम के साथ ही ट्रेड करूंगा। वो माइंडसेट आ जाएगा आपके पास, इस लेवल का माइंडसेट आ जाएगा। मैं क्या बताऊं, मतलब इतनी पावरफुल चीज़ तुम्हारे हाथ में आ जाएगी। ये 21 दिन का कंसिस्टेंसी का मतलब होता है कि एक ही काम को मन हो या मत हो, 1 तारीख से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 31 तारीख तक ये काम करना है तो करना है, ऐसे करना है तो करना है। इसे बोलते हैं कंसिस्टेंसी। आई होप आपको ये बढ़िया लगी होगी, मजा आया होगा, पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी तो कमेंट करना, कमेंट करने से मुझे मोटिवेशन मिलती है और भी अच्छी से नॉलेज आपको शेयर कर सकूं। ओके बाय, सी यू, लव यू। लाइक कर देना, कमेंट कर देना। मस्त रहो, चिल मारो, पैसा कमाओ, मस्त रहो, ऐश करो, अपने माइंड सेट सुधारो, पूरी लाइफ चेंज हो जाएगी। बाय, लव यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सभी को लव यू, बाय।